बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। वो ड्रीम्स यहाँ पर कोई जॉब लेना हो सकता है, अपनी मनचाही फिजिक पाना हो सकता है, अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना हो सकता है, अपनी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं उस चीज को, और कुछ लोग होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं या अपने आप को कम समझते रहते हैं, सेल्फ डाउट के कारण भी वो पीछे रह जाते हैं। तो ये फर्क कहाँ से आता है, लोग अलग अलग कैसे रहते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लो आप जिम जाते हो, वहां पे 100 kg का एक वेट है, पूरा का पूरा रोड है, ऊपर वेट्स लगे हुए हैं 100 kg, और मैं आपको कहता हूँ कि चलिए उसको उठाइए। आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं उठा पाऊंगा। पर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि हाँ, आप रुको 1 महीना, आप रुको 2 महीना, मैं वर्कआउट करता हूँ, धीरे धीरे वेट्स को इंक्रीज करता हूँ और अल्टीमेटली मैं उस वेट तक पहुंच जाऊंगा और फिर मैं आपको लिफ्ट करके दिखाऊंगा। क्योंकि फिजिकली एस्पेक्ट्स, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको इजीली समझ पाते हैं, वो हमारे सामने होते हैं, क्योंकि ये काम हम रोजमर्रा किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं, घर पे कुछ ना कुछ सामान उठा रहे हैं और किस तरह से हमको पता है कि ये चीज इस तरह से बेटर हो जाती है। बट एक चीज है जो आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो और आपको लगता है कि वो चीज तो कोई ऐसे चेंज नहीं होता और वो चीज तो सबकी एक जैसी होती है। वो क्या होता है, यहां लिखने वाला हूं मैं। आपको लगता है कि ये तो सब में एक जैसा ही है, दिमाग तो सबका एक जैसा तेजी चलता है, जो ऊपर वाले ने जैसा दिया है। बच्चों ने कहते थे ना जी हमारा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, इससे नहीं होगा, ये इतना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है और सबको लगता है कि ये फलाना इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, ये बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा डम्ब है ये, और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना सोसाइटी के द्वारा, और यही हमारे अंदर भरे हुए हैं और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाले हुए हैं हमारे ऊपर। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो बेटर किया जा सकता है और आप लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज अचीव कर सकते हो। अगर आप क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में आपके चाहे 50-60% एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं, जो स्कूल में पेपर्स होते थे, फिर भी आप इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। और आज की सेशन के बाद आप ये बात बोल पाओगे, समझ पाओगे और अपनी कंफर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे पाओगे। तो क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। आप क्या करते हैं, दिन भर जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि आप जाइए, आपने कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपके फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होगा। आप जाएंगे, भाई मान लो मैं एक मजदूर की बात करता हूँ, वो क्या करेगा, सुबह से काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, शाम को क्या होगी, उसको बहुत थकावट होगी, बहुत थकावट फील होगी। एंड देन उसके बाद वो अपना डाइट लेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, देन वो सुबह दोबारा फ्रेश होगा और अपने उसी काम को रोजाना अच्छे से कर पाएगा। पर हम इसी चीज को अगर हम ब्रेन से कनेक्ट करें, हमारा ब्रेन पूरा दिन काम करता है, क्या हमारा ब्रेन 100% सही जगह इन्वॉल्व है, 100% सही जगह इन्वॉल्व है या नहीं है, और जो काम कर रहा है उसके लिए उसको रेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, तो वो अच्छे से वापस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा अपनी जगह पे, क्या इस फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं? आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा कीजिए, जो बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं, खासकर उनकी बात है, आपका जो भी फेवरेट फूड है आप बताइए, अगर मैं आपको रोज सुबह, दोपहर, शाम को रोजाना मैं आपको कुछ ना कुछ आपका फेवरेट फूड खिलाऊं, जिसको बर्गर, चाउमीन, जो भी पसंद है, आपको नूडल्स पसंद है, बर्गर्स पसंद है, चाउमीन पसंद है, जो भी पसंद है, आपको रोजाना आपके फेवरेट फूड दिए जाएं, आप रोजाना उस पर काम करते रहो, रोजाना उसको खाते रहो, और एक दिन मैं आपको कहूं कि आज तूने ये नहीं खाना, आज तो घर पे बनी दाल खा ये वाली, या घर पे बना जो भी ऐसा फूड हो, जो भी आपकी सब्जी पसंद ना हो, बेशक वो 100 गुना हेल्दी हो उससे, फिर भी मैं आपको कहूंगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अच्छा मतलब वो फीलिंग नहीं आएगी और ना ही अच्छे से खाओगे, बस काम चला लोगे। ठीक है भाई, एक नाम के लिए आपने वो मील ले ली है, पर उतना मजे से नहीं खाया और उतना आउटपुट उससे नहीं लिया। ऐसा ही आपके साथ होता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जब आप पढ़ाई करते हो। देखो क्या होता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है, डोपामिन। इस हार्मोन को कहा जाता है फील गुड हार्मोन। जब भी हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो ये हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, ये हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, फील गुड हार्मोन है ये। तो मान लो हम रोजाना बर्गर खा रहे हैं, अपनी फेवरेट मील खा रहे हैं, तो ये हार्मोन बढ़ने लगता है और हमें मजा आने लगता है, बहुत 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 मजा आता है, रोज ज्यादा मजा आता है और मजा आता है और मजा आता है, हमारी लाइफ बहुत मजेदार होने लगती है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, एक दिन मैं आपको कहूं कि ऐसा कीजिए, कद्दू की सब्जी खाइए आज बैठ के, मान लो आपको पसंद नहीं है, जिनको पसंद है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, यहीं पे जाके क्रैश कर जाएगा। और जब यहीं पे जाके क्रैश कर पाएगा, तो आप ऑब्वियसली एक चीज समझते हैं कि जिस काम में आपको ज्यादा मजा आ रहा है वो करना पसंद करेंगे, या जो काम में आपको कम मजा आ रहा है वो करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली ये करना पसंद करेंगे, चाहे आपको पता है कि आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, फिर भी आप यही करना पसंद करेंगे। ऐसा ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हो रहा है।
आपको अगर मैं कहूं कि रात को बैठ जा आज 12 बजे और 4 बजे तक बैठ के पढ़ाई कर, पूरे दिन का काम किया हुआ, थके हुए हो, रात को मैं पूरा दिन पढ़ाई किया तुमने, मैं फिर भी कहूं रात को 12 बजे बैठ के 4 बजे तक पढ़ाई कर, मना कर दोगे यार, मेरे कहने से एक बार मान भी लोगे पर 1-2 दिन बाद बंद। पर अगर मैं कहूं कि आज बैठ के ना 12 बजे आपकी फेवरेट वेब सीरीज का एक एपिसोड स्टार्ट कर, और वो एपिसोड स्टार्ट करके उसको फिर एक एपिसोड देख ले, बस एक एपिसोड क्या, वो जो इंटरलिंकिंग होती है उसमें जिस हिसाब से सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, आप शाम सुबह के 5 बजे तक बैठे रहोगे और बिंज वॉच होगा और पूरे की पूरी सीरीज को खत्म कर दोगे। क्या इसमें ब्रेन लगता था और इसमें ब्रेन नहीं लगता था? ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेन पूरा इसमें भी यूटिलाइज होगा। ब्रेन आपके सामने आई हर चीज को कैप्चर करता है, वो काम कर रहा है, ऑल टाइम वर्किंग कंडीशन में है वो। जब आप वहां पे कुछ भी देख रहे हो ना आसपास, आप बाहर घूम रहे हो तो लोगों को वो देख के और चीजों को एनालाइज कर रहा है, जज कर रहा है, अलग अलग तरीके से डील कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है वो सारी चीजें, तो ब्रेन वर्क कर रहा है उस जगह पे। तो यहां पे क्या ब्रेन वर्क नहीं करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। पर यहां पे क्या होगा, इस काम में आपको ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, जो भी है, मूवीज हैं, इसमें ये आपका एक अच्छा लगता है, आपको चीज, ये चीज अच्छी लगती है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगेन आपका डोपामाइन सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब डोपामाइन सिक्रीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जब आप अगले दिन पढ़ने बैठेंगे ना तो उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो ये चीज उतना ज्यादा इफेक्टिवली, उतना ज्यादा एफिशिएंसी से नहीं हो पाएगी। अब ये एक एग्जांपल था, आप दिन में ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। ये मूवी देखना हो सकता है, ये फेसबुक पे स्क्रॉल करना हो सकता है। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जो भी जितने भी हैंडल्स हैं, एक्चुअल में दे आर यूजिंग यू, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर एक स्क्रॉल के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आपको एक नई चीज दिखाते हैं, जिससे आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है और आपको हर थोड़ी देर में एक नई चीज चाहिए होती है। ये थोड़ी देर में जो नई चीज चाहिए होती है ना, इससे डोपामाइन वो आपको मिल जाती है, तो डोपामाइन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। डोपामाइन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, मजा आने लगता है, यू फील कंफर्टेबल एयर, ये वो उस पूरे के पूरे दायरे के बीच में आप कंफर्टेबल फील करते हो, और जब कंफर्टेबल फील करते हो, मजा आता है। तो दूसरे एंड पे आपको क्या होता है कि अगर वो काम छोड़ के आपको पढ़ाई करने के लिए कहा जाए जिसमें मजा कंपैरेटिवली कम आता है, तो आपको उसमें इतना ज्यादा एफिशिएंसी पुट ऑन नहीं कर पाते और कोशिश करते हो कि भाग के ब्रेक लें और वापस फोन को उठाएं और दोबारा से स्क्रॉल करें। ये इशू आ रहा है। अब ये मैंने फोन का एग्जांपल लिया, इट कैन बी एनी वर्क, कुछ भी हो सकता है, ये मूवी देखना हो सकता है, फोन चलाना हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस देखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया, हमारा डोपामाइन सिक्रीशन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, डोपामाइन लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो जिस केस में डोपामाइन का लेवल कम बढ़ता है, उस केस में हम काम नहीं कर पाते अच्छे से। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले चीजों को कट करो थोड़ा सा। जो आप एकदम से छोड़ोगे ना तो भी आपका नुकसान होगा, डोपामाइन लेवल बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, जो अच्छा नहीं है। ये डोपामाइन क्या रहता है, इसका एक लिमिटेड सिक्रीशन बहुत जरूरी होता है बॉडी में। अगर ये इस लेवल पे रिक्वायर्ड है, इसका सिक्रीशन इस लेवल पे रिक्वायर्ड है, तो अगर आप इस लेवल से कहीं नीचे रहते हो ना, अगर आप इस लेवल से कहीं नीचे काम कर रहे हैं आपका डोपामाइन, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे। और अगर आपका लेवल इससे ऊपर चला जाता है तो आपकी जो सिचुएशन होगी वो आपके ब्रेन को वीक कर देगी, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। जिस सिचुएशन में आप सभी इस समय हो, आप सबका डोपामाइन सिक्रीशन नेक्स्ट लेवल पे है और डोपामाइन सिक्रीशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपकी ब्रेन बहुत ज्यादा वीक है, आप किसी चीज में अपना 100% नहीं दे पाते, आप फोकस नहीं कर पाते, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है। यहां दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। आप रोजाना बैठ के अगर 3 घंटे फीड स्क्रॉल करते हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर बिताते हैं, तो उसको पहले 2.5 घंटे कीजिए, फिर 3-4 दिन बाद 2 घंटे कीजिए, फिर थोड़ा और कम कीजिए। इससे क्या होगा, डोपामाइन लेवल्स बहुत धीरे धीरे कम होगा। तेजी से कम होना भी ठीक नहीं है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, ठीक है। आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी फिर, और वो भी नेगेटिव वेज में, तो वो नहीं करना है आपने। तो आपने इतनी चीज का ध्यान रखना है। अब उसके बाद और क्या क्या तरीके होते हैं, ये तो चीज होगी डोपामाइन लेवल को सर्टेन लेवल पे लेके जाना ताकि हमको बाकी कामों में भी मजा आए,
ठीक है, हम कहते हैं ना हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है, वो बोरिंग नहीं हुई है। आप अपनी लाइफ में जो एक्चुअलिटी है, जो गोल आपका एक्चुअल में होना चाहिए, मान लो किसी का फिजिकल बिल्ड बनाने का गोल है, बॉडी अच्छी बनाने का गोल है, तो वो जिम जाएगा तो वहां पे थ्रिल उसको महसूस नहीं होगा कि अरे मजा आ रहा है, 2-4 दिन में ठीक है अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर उसको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मूवी देख लेता, इससे अच्छा तो मैं फोन चला लेता। काफी लोग हैं जो जिम में जाके भी फोन चला रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियोस गाने वाने सुन रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं एक तरफ जाके, एफर्ट लगता है, दर्द होता है, वो चीज पसंद नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उसमें डोपामाइन सिक्रीशन नहीं हो रहा उनका, उस लेवल पे नहीं हो रहा। होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं डोपामाइन सिक्रीट होता है, डोपामाइन लेवल बढ़ता है, पर उतना नहीं बढ़ता जितना उनका और कामों में बढ़ रहा है जो वो कर रहे हैं, इस वजह से वो छोड़ देते हैं। अब बेशक पढ़ाई आपके लिए 100 गुना जरूरी है, आपको पता है पढ़ाई करोगे सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगी, जाके बात बनेगी, बट फिर भी नहीं कर रहे हो। कारण क्या है? कारण ये है कि आपका उतना डोपामाइन लेवल नहीं बढ़ता जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो कंपैरेटिवली। जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हो, मूवी, घूमना, बाहर कर, जहां पे भी जाना, जो भी आपका अच्छा है लगता है, जिसमें मजा आता है, उसमें डोपामाइन से ज्यादा सिक्रीट होता है। तो डोपामाइन लेवल्स कंट्रोल करो और आपके लिए जो अच्छा है वो उस पर काम करो, उस पर ध्यान दो। इसके अलावा ब्रेन की इंपॉर्टेंस समझो। ब्रेन भी आपका एक मशीन की तरह होता है, जैसे आपकी बॉडी एक मशीन होता है, ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है अगर आप इसको अच्छे से काम करना चाहते हो। आप में से कितने ही बच्चे होंगे जो पहले अच्छे से 2 घंटे की पढ़ाई की सिटिंग लगाते हैं और फिर 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 15 मिनट के ब्रेक के अंदर भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं। आपने पहले ब्रेन को यूज किया 2 घंटे बैठ के, फिर 15 मिनट जब ब्रेक लिया उसमें भी तो तुम ब्रेन को यूज ही कर रहे हो, और ऐसे काम के लिए जिसमें डोपामाइन ज्यादा लेवल बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली मजा थोड़ी ना आएगा वापस जब पढ़ाई के लिए आओगे तो ये चीज थोड़ी कट करो। जब ब्रेक लो तो जस्ट क्लोज योर आईज, थोड़ी देर बैठ जाओ, हैव अ वॉक आउटसाइड, कुछ ऐसा करो जिसमें ब्रेन ज्यादा कंज्यूम ना हो आपका, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए एक बहस हमेशा रहती है कि नॉकटर्नल ज्यादा अच्छा है डायर्नल। अगर इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए कि दिन में पढ़ना चाहिए या रात को, देखो बेसिकली क्या है कि आपकी स्लीप साइकिल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आपको पढ़ना चाहिए जब आप सोकर उठते हैं, जरूरी उस समय है, क्योंकि क्या होता है जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारा रेस्ट मोड ऑन होता है, जब हमारे ब्रेन ने बहुत देर रेस्ट कर लिया होता है, हमारे ब्रेन ने बहुत देर रेस्ट कर लिया होता है, और जब वो उठता है ना तो वो हम जब उठते हैं तो हमें भूख लग रही होती है ना, हमें भूख लगती है, वी आर हंग्री कि हमें कुछ मिले, हमें डेफिशिएंसी फील होती है, कुछ अंदर कमी है। ब्रेन को भी वैसा ही फील होता है, उसको भी बहुत कुछ कंज्यूम करने का मन करता है। सुबह उठते हो एनर्जी अलग ही लेवल पे होती है, सुबह उठते पर हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, तो एनर्जी जितनी थी एक्सेसिवली उसको कहीं और ड्रेन कर दिया जो कोई काम के नहीं था। तो सुबह उठते ही जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में मोबाइल का इररिलेवेंट यूज कम करेंगे, और जितना ज्यादा आपका फोकस रहने वाला है काम की चीजों पे, उठते ही आप थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप होइए और उसके बाद जाकर अपनी किताबें उठाइए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इंस्टेड ऑफ कि वो एक इररिलेवेंट सी वीडियो देख ली जिसका आपकी लाइफ में अगर ना वीडियो देखी जाती तो कोई खासा इंपैक्ट ना पड़ता, पर वीडियो देखी गई है, उसमें आपका ब्रेन जो है उसका एक्सपेंडिचर हो चुका है, लिमिटेड पावर थी आपके पास दिन में उस ब्रेन की, आपने काफी हद तक एक्सपेंस कर दिया, उसको एक्सपेंडिचर कर दिया। अब बची हुई चीज आप लगाओगे कहीं पे जहां पे इतना ज्यादा डोपामाइन सिक्रीट होगा नहीं, और एफिशिएंसी आएगी नहीं, फोकस बनेगा नहीं, लाइफ आपकी उसी ट्रैक पे चलती रहेगी। सो कंट्रोल योर डोपामाइन सिक्रीशन, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखो, और जब मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर जब आपने पढ़ना होता है, उससे पहले ऐसा ब्रेकफास्ट मत कीजिए जो आपको थोड़ा स्लीपी फील कराए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो आपसे फिर बात की जाएगी आगे किसी वीडियो में, पर आज का जो मेन हमारा मुद्दा था वो ये था कि हाउ टू कंट्रोल डोपामाइन सिक्रीशन। डोपामाइन की सिक्रीशन को कंट्रोल करो, लिमिटेड जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है वहां लेके आओ, और उसके बाद जो आपको लाइफ में अचीव करना है इजीली कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, और आपको जिस चीज में से एक्चुअल लाइफ में लॉन्ग टर्म आउटपुट आएगा उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने में, उसमें अपनी एफिशिएंसी इन्वेस्ट करने में मजा आएगा, और जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। जब मजा आने लगेगा ना इस काम को करने में, तब आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर ही होगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी।